जी देखिए, क्वेश्चन है आपका 10th क्लास का एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 6 पार्ट है। इसको हमें इसके बराबर प्रूफ करना है। इट इज अ लेफ्ट हैंड साइड, सो आई कैन टेक लेफ्ट हैंड साइड। तो आपको करना क्या है कि इसके कंजुगेट से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करना है ना। कंजुगेट क्या होगा, यहाँ अगर नेगेटिव है तो कंजुगेट का मतलब यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। यानी आप इस तरह से लिखेंगे 1 प्लस साइन ए, तो ऑलरेडी दिया हुआ है, और ये आपका 1 माइनस साइन ए। अब इसके 1 माइनस साइन ए का कंजुगेट क्या होगा, 1 प्लस साइन ए, ब्रैकेट क्लोज, इज 1 प्लस साइन ए। इट मीन्स 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, इसका स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और ये क्या आ जाएगा आपका, इसको स्क्वायर कर देता हूँ, रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम, और इसको लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। ये आपको पता है तो फार्मूला होता है आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के होता है। वही मैंने किया है, ए का ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू होगा कॉस स्क्वायर ए के। आपको पता होना चाहिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के होता है। तो आप इस तरह से साइन को जब इधर लेके आएंगे तो ये पोजीशन आ जाएगी। तो आपका हो जाएगा कि 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, यहां लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर होल स्क्वायर। देखिए इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, तो हम इजीली हम इसका स्क्वायर हटा सकते हैं और लिख देंगे 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब इनको सेपरेट कर दीजिए, 1 अपॉन कॉस प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। आप यहां लिखे देता हूं मैं 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। इट मीन्स 1 अपॉन कॉस ए बराबर होता है sec ए के, और ये आपका tan ए के बराबर होता है। यही हमें प्रूफ करना था। हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले थे, ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई। ओके, यही हमें प्रूफ करना था। इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, और भी मैं अच्छी तरह से लिखूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इसका क्वेश्चन नंबर 7 है, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का 7th पार्ट नाउ। देखिए ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करना है। देखिए इसमें आपने देखा साइन क्यूब थीटा, यहाँ साइन है तो हम इसको लिख सकते हैं 1 इंटू साइन थीटा। यहाँ भी लिख सकते हैं हम 1 इंटू कॉस थीटा। तो इसमें से हम साइन कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाहर आ जाएगा, और यहाँ आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, यहाँ रहेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, देखिए ये चीज जो है हम आपको बताते हैं कि दोनों चीज सेम है, ये ठीक है ना, ये चीज दोनों सेम है। एक फॉर्मूला होता है जो मैं आपको बता देता हूं यहाँ। एक तो ये है कि हम यहाँ कॉस की जगह पर साइन की वैल्यू उससे पुट कर दें, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के होता है। तो हम कॉस स्क्वायर टू थीटा की जगह पर हम इस तरह से लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, यहां अगर ये पुट करेंगे तो ये वैल्यू निकल आएगी, कॉस स्क्वायर की जगह पर सेम वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी। आप इसमें पुट करके देख लीजिए। देखिए यहां आप इसको पुट करेंगे 2 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, इसको खोलिए आप तो यहाँ आ जाएगा आपका 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिए तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आ गया आपका, है ना। आपने देखा ये चीज
यानी ये पूरा मामला, ये वाला पूरा मामला, यानी यहाँ हमने क्या लिखा है, इसकी जगह पर ये चीज और ये चीज दोनों बराबर है, ठीक है ना। तो हम बहुत आसानी से इसको, यानी इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं इस तरह से, जैसे अभी लिखा है हमने कि कॉस की जगह पर हमने यहाँ ये लिखा था ना, कॉस स्क्वायर की जगह पर ये वैल्यू, और इसको सिंप्लीफाई किया, ये वैल्यू निकल के आ गई। तो आप आसानी से, एक ये है हमारे पास में कि कॉस 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के, और एक और होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ये आपने इसके भी बराबर होता है, इसके भी बराबर होता है, कैसे ही भी कर लीजिए आप, दोनों को आप इक्वल पुट कर सकते हैं। तो यहाँ आपका इसको लिख सकते हैं, आपका ये आ गया साइन थीटा, इट मीन्स ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं जो मैंने अभी बताया, या तो आप इसको लिखिए कॉस 2 थीटा लिख लीजिए आप, अपॉन ये भी कॉस 2 थीटा के इक्वल होगा, जैसा कि मैंने बताया कि दिस इक्वल टू दिस, और मैंने इसको भी इससे इसको सिंप्लीफाई करके ये बता दिया कि आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 के हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो आपने देखा कि इससे इसको कैंसिल कर देंगे वन टाइम, तो यू विल गेट नाउ टेन थीटा, जो कि हमने इसको प्रूफ करना था कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये कॉस थीटा, यानी आपका टेन थीटा के बराबर आ गया ये वैल्यू निकल के, ठीक है ना। ये मैंने आपको इसका ब्रीफ करके दिखाया है कि किस तरह से आया, कहां से आया, कैसे हुआ, ठीक है। व्हाट नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, वो हमें इसको इसके बराबर दिखाना 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर के। तो देखिए हाँ, यहाँ इसको ऐसे ही ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाकर इसको खोल दीजिए, यानी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए, ठीक है साहब। इसके बाद में ये है, इसको भी ऐसे ही खोल दीजिए आप, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। देखिए आपने देखा कि इसको और इसको एक साथ ले लीजिए आप, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 के हो गया आपका। एक और है आपके सामने, ये आपका कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के, इसको लिख सकते हैं हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और ये देखिए ये प्लस 2 हो जाएगा, आपको मालूम है साइन इंटू कोसेक, साइन ए इंटू कोसेक इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। आपको मालूम होता है साइन ए इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये होगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, दोनों कट जाएंगे तो ये 1 आ जाएगा इसकी वैल्यू, जो मैंने कई बार फॉर्मूले में भी बताया। तो ये 2 हो गया, ये 1 आ गया। इसी तरह से ये तो पहले ले लिया था हमने, और इसकी जगह पर लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और ये भी आपका कॉस ए इंटू सेक ए इज इक्वल टू 1 के होता है। वही चीज जिसमें है आपका, ये होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये होगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, कटने के बाद में ये 1 आ जाएगा, यानी 2। ओके, अब आपको पूरी, अब इसके जगह पे हम 1 लिख देते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखिए ये आपका 1 हो, इसका 1 आ गया, ये आपका एक 1 ये है, ये 2 है आपका, और एक 1 ये है, ठीक है ना। तो 1 1 2 1, और ये आपका 2 है आगे। इसके आगे मैं ये 10 स्क्वायर ए पहले लिखे देता हूं, इसको कॉट को बाद में, क्योंकि आपके जो लेफ्ट राइट हैंड साइड है वो उसी तरह से लिखा हुआ है, तो मैंने उसी तरह से लिख दिया। देखिए इनको सबको टोटल कीजिए, कितना हो गया ये 1 1 2 आपका 7 हो गया, है ना। एक और एक 2 4 5 6 7, 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही हमें प्रूफ करना था। इसमें आपको कोई भी डाउट हो, जरा सा भी
किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आई एम रेडी फॉर यू। ओके, और याद रखिए कि सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे मैं मैथमेटिक्स ही नहीं बल्कि साइंस, केमिस्ट्री और फिजिक्स पर भी, और मैं इंग्लिश को ग्रामर के बारे में भी आपका पूरा वीडियो बनाऊंगा। ठीक है ना, उसको जरूर देखें। ठीक है, नेक्स्ट नाउ क्वेश्चन है, आपको इस लेफ्ट हैंड साइड को हमें राइट हैंड साइड के बराबर दिखाना है। ये आपका कोसेक ए है, तो मैं इसको कोसेक ए को 1 अपॉन साइन ए लिख देता हूँ, और ये आपका माइनस साइन ए लिखा हुआ है। ठीक है ना, इसके नीचे 1 है, इसका एलसीएम ले लूंगा, आपका साइन ए आ जाएगा। सेम इसी तरह से इसमें करना है, 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए ब्रैकेट क्लोज, है ना। तो आप इसको लिख सकते हैं साइन ए हमारा ये आ गया, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसी तरह से ये आ गया आपका कॉस ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ओके, अब देखना, मैंने आपको बताया था 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर किसके होगा, कॉस स्क्वायर के। वही वाला फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के होता है। जब साइन को उधर भेजेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये कंडीशन आ जाएगी हमारी कॉस स्क्वायर ए, और यहां हमारा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अपॉन में क्या है आपका साइन ए, और ये आपका कॉस ए। ठीक है ना, साइन से स्क्वायर खत्म, इससे ये खत्म, तो आपका क्या आ गया साइन ए, है ना, आप इंटू कॉस ए। ये कंडीशन है, मुझे ये दिखाना है आपको, तो मैंने अपॉन में 1 कर लिया। और 1 इज इक्वल टू किसके होता है, आपको मालूम होना चाहिए। 1 जो होता है हमारा, मैं यहां लिख के दिखाई देता हूं, 1 बराबर होता है, 1 इज इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है। ठीक है ना, क्यों करना पड़ा मुझे, क्योंकि मुझे ये वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो मैं इसकी 1 की जगह पर ये लिख दूं तो आपको कोई एतराज नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो मैं लिख देता हूं, ये इंटू 1 है हमारा, इंटू 1, और अपॉन में आ जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और अपॉन में जब इसको उल्टेंगे तो इसके नीचे आएगा ये उलट कर, यानी यहां आ जाएगा आपका साइन ए इंटू कॉस ए। अब इनको सेपरेट कर दीजिए आप, सेपरेट करेंगे तो देखना ये कंडीशन होगी 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। कोई प्रॉब्लम, भाई अपॉन में कर दिया, सेपरेट कर दिया। अब इस साइन से स्क्वायर खत्म हो गया, इससे ये कॉस खत्म हो गया, ये आ गया साइन अपॉन कॉस, यानी 1 अपॉन टेन ए। भाई साइन अपॉन कॉस ले गया, टेन ए लिख सकते हैं यहाँ, और ये आ गया प्लस, ये हो गया आपका कॉस अपॉन साइन यानी कॉट ए। ओके, ये आपका आंसर आ गया। तो यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, यानी हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर दिया। ये बीच में मैंने एक फॉर्मूला बता दिया, इसको चाहो तो काट दो। ठीक है ना, ये मैंने फॉर्मूला बताया था 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है ना, वही मैंने 1 यहाँ लिखा था, 1 किसी के नीचे भी लिख सकते हैं, और 1 की जगह पर मैंने वही लिख दिया आपका 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और इसका 1 का अपॉन में अपॉन कर दिया, तो ये पोजीशन आ गई और आपकी ये कंडीशन आ गई। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, अगर कंफ्यूजन है थोड़ा सा तो आप इसको यहां तक सॉल्व करने के बाद में आप इसको उठा के चलिए, वो भी इसके बराबर, यानी लेफ्ट हैंड साइड हमें राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करनी है, तो आप उसको दूसरी तरह से भी प्रूफ कर सकते हैं। लाइए मैं उस तरह से भी बता देता हूँ, इसको मैं यहीं छोड़ देता हूँ। ठीक है ना, एक और दूसरी तरह से यहाँ छोड़ दिया मैंने, इसको प्रूफ करके यहाँ तक ले आया। अब मैं इसको लेके चलूंगा तो ये इसके बराबर आ जाएगा। देखो मैं इस तरह से करके दिखाई देता हूँ आपको, 1 सेकंड लगेगा। ठीक है, देखिए मैं अब अभी मैंने ये आपकी यहां तक राइट लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया था, अब मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रहा हूं। तो 1 अपॉन साइन की जगह पे क्या लिख सकते हैं, वही
वन अपॉन कॉस की जगह साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं यहाँ, और यहाँ आप लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन। अब आपका एलसीएम क्या आ जाएगा, आपका ये आ जाएगा वन अपॉन अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए आ जाएगा आपका एलसीएम। ठीक है साहब। अब देखना है, जब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे साइन से ये कट जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर ए। ओके, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और ये उलट के ऊपर पहुंच जाएगा, ये कंडीशन आ जाएगी कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन 1 आ जाएगा इसका। यानी जो हमें यहां था, हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको, साइन ए इज है ना इंटू कॉस ए। यानी आपने देखा हमारी राइट हैंड साइड साइन ए इंटू कॉस ए आया था, और लेफ्ट हैंड साइड भी वही आ गई, साइन ए इंटू कॉस ए। आप इस तरह से भी प्रूफ कर सकते हैं, दोनों साइड को आप प्रूफ करें और बराबर दिखा सकते हैं, आप उस तरह से कर सकते हैं। तो आपको पता ही है कि यहाँ से हमें ये उल्टा फॉर्मूला लगाना पड़ता है। यहाँ से आप ऐसे समझिए ऊपर जा रहे हैं इस तरह से, ये 7 इधर आ गया। अब मैंने इसको इधर लेके चला तो मैंने इस तरह से लिया है, जैसे चाहे आप कर सकते हैं। मैंने दोनों तरह से आपको बता दिया है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। नेक्स्ट नाउ लास्ट क्वेश्चन है इसका, लास्ट पार्ट है 5th क्वेश्चन का। देखिए ये 3 है इसके टर्म, इसको इसके बराबर भी प्रूफ करना है और इसको इसके बराबर भी। आप दो तरह से कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट इसके बराबर भी प्रूफ कर सकते हैं, और इसको इसके बराबर भी प्रूफ कर सकते हैं, और इसको बराबर प्रूफ कर सकते हैं। तो पहले हम लेके चलते हैं, इसको इसके बराबर ही दिखाते हैं, देखिए क्या आता है ना। तो इसमें देखना, इसको क्या लिखेंगे हम, ये क्या लिखा हुआ है 1 प्लस टेन ए बराबर होता है आपका आपके सेक स्क्वायर ए के। तो यहां लिख सकते हैं हम सेक स्क्वायर ए अपॉन में क्या हो जाएगा, ये कोसेक स्क्वायर ए के होता है। किसके होता है, कोसेक स्क्वायर ए के। ओके, यहां तक कोई प्रॉब्लम। डायरेक्ट फॉर्मूला हमने शायद पहले बताया होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए के, जो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है आपका कोसेक स्क्वायर ए के। ओके, ये कंडीशंस है हमारे पास में। तो हमने इसकी जगह पर ये बिल्कुल कर, और इसकी जगह पर ये वैल्यू पुट कर दी। अब देखना, इसको हमें या तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि साइन सेक ए अपॉन कोसेक के बराबर टेन के होता है, सेक ए अपॉन टेन के बराबर होता है, बराबर प्रूफ कर सकते हैं ना। इस तरह से देखिए, आपको मालूम होना चाहिए कि आपको है कि साइन ए अपॉन कॉस ए बराबर टेन के होता है, इज इक्वल टू 10 ए के बराबर होता है। तो देखना, इसको जब लिखेंगे हम तो सेक को लिखेंगे तो 1 अपॉन कॉस हो जाएगा, तो वही पोजीशन आ जाएगी हमारी। यानी डायरेक्ट लिख सकते हैं हम 10 स्क्वायर ए के। क्लियर हो गया भाई। इसको हमें लिख सकते हैं कि 1 अपॉन, चलिए यहाँ लिख के दिखाई देता हूँ, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये जो नीचे है कोसेक ए 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, यानी साइन ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। ये तो आपको पता ही है कि साइन अपॉन कॉस बराबर 10 के होता है, या इस पे स्क्वायर है तो ये स्क्वायर आ जाएगा। तो आपको पता चल गया कि ये सारी चीजें किसके बराबर हो गई आपको। ठीक है, ये कंडीशन हो गई आपकी कि ये इसके इक्वल आ गया है ना, डायरेक्ट ये गाय। अब आप इसको भी इसके बराबर प्रूफ कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या करना होगा, इसको थोड़ा सा, तो ये है कि हम दोनों को खोल दें हैं, या फिर हम 1 माइनस साइन अपॉन कॉस ए लिखें, जैसे लिखते हैं हम इस तरह से, है ना। और नीचे भी 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए लिख सकते हैं, कॉट को, है ना, इसका पूरे पे होल स्क्वायर। तो इसकी कंडीशन क्या आ गई हमारी, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन क्या आ गया आपका कॉस ए, नीचे आ गया। इसी तरह से मैं दूसरा ब्रैकेट लगा रहा हूं, है ना, ये आ गया साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन किसके बराबर होगा, साइन ए के बराबर हो गया, और इस पर पूरे पे आपका स्क्वायर। ठीक है ना, इसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, अब देखना, आपने देखा कॉस अपॉन साइन है, तो ऊपर ले जाएंगे हम तो क्या हो जाएगा आपका, ये होगा आपका साइन ए अपॉन कॉस ए, और ये दोनों सेम है। देखिए कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर
ये लिखा हुआ है कॉस ए माइनस, इस पे भी स्क्वायर लगा दो, दोनों पे अलग अलग कर दिया सबका स्क्वायर, और ये लिखा हमने साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन साइन माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर, हमने स्क्वायर हटा दिया इसको, तो ये तो आपका आ गया टेन स्क्वायर ए हो गया। ये देखिए ये क्या है आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और आपका हम b माइनस ए का होल स्क्वायर करेंगे, उसका भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसका मतलब ये दोनों सेम हो जाएंगे। यानी मैं दिखा रहा हूं a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा बेटा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab होगा। ओके, या फिर मैं b को पहले लिख लूं और इसका स्क्वायर करूं तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab होगा। इट मीन्स ये दोनों सेम है, यानी ये दोनों सेम है, इसका मतलब ये इससे कैंसिल हो गया और ये आपका आंसर आ गया। यानी आंसर क्या आ गया आपका 10 आ गया, जो जो लिखा है हमने, इनके कटने के बाद में इसके बाद में ये स्टेप आया, यानी 10 स्क्वायर ए हो गया आपका। यानी ये इसके 10 स्क्वायर ए के बराबर, ये भी 10 स्क्वायर के बराबर होगा, और दोनों प्रूफ हो गए हमारे, दोनों कंडीशंस को हमने प्रूफ कर दिया। इसको भी इसके बराबर प्रूफ कर दिया और इसको भी इसके बराबर प्रूफ कर दिया, जो आपके सामने है। ठीक है, इसमें कोई भी डाउट है तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं बेझिझक होके, क्योंकि आई एम रेडी फॉर यू। नेक्स्ट वीडियो के साथ में हम हाजिर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वीडियो क्या होगा वो देखिए, आप देखते रहिए, ट्रिग्नोमेट्री के अलावा भी आगे चलेंगे और ओके बाय।